8:44 हो गए और अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। जी बच्चे किया मैसेज। यस सर, यस बुला रहा हूँ सबको। चलो चलो। है ना, लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि एक आध टॉपिक जो है ना वो हो जाए, कुछ ना कुछ तो हम पढ़ें। और बेटा थोड़ा जी जी सर। जहन में सर रखें। वो आपका ना जो लिंक है वो ऑटो कनेक्ट पे है ना डेली का, तो इसलिए बिल्कुल। बच्चों को पता नहीं चलता। मैंने आज दोबारा सेंड कर दिया, अभी आ जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है, वो उनसे कह दें कि लिंक को वो सेव कर लें और उसी से वो जो है हर मरतबा जो है वो ऑनलाइन हो जाए फिर। अच्छा बेटा ऐसा है कि मंडे को ना मैंने कॉलेज जाना होता है, तो उस दिन क्लास अच्छा हमारी डिस्टर्ब ही होती है। और सैटरडे को लाइव चली गई थी, तो लेक्चर के दौरान ही जो है वो क्लास जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मंडे अच्छा, को कोई यहाँ मसला रखेंगे। तो मंडे को जो है क्योंकि क्लास जो है वो मंडे को मैंने कॉलेज जाना होता है, तो उस दिन जो है ना क्लास जो है वो नहीं। अभी देर है, तो नहीं है बच्चे। जी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सेल वॉल को आप लोग मुझे मैसेज कर दें चैट पर, ताकि मैं उसे सेव कर लूँ रोल नंबर के साथ। सेल वॉल को हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल के जो सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती। सेल वॉल जो है बेटा एब्सेंट होती है। जबकि जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। जो फंजाई सेल हैं उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। और जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर भी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क जो है वो आ जाता है। तो सेल वॉल जो है अगर हम देखें बेटा, तो सेल वॉल जो प्रोटोप्लाज्म है, मीन के सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल वॉल के अंदर जो चीज़ें होंगी, बाज़ औक़ात उनमें सेल मेम्ब्रेन को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मैटर। ठीक है। सो ये लिविंग मैटर जो है बेटा ये सेक्रीट करता है।
ये सेक्रीशन बाहर रिलीज करता है और वो सेक्रीशन बाहर की तरफ जम जाती है और वो सेल वॉल बना देती है। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेक्रीट करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ सेल्स के अंदर सेल वॉल की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा एक ही सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी सेल वॉल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर पर कंसिस्ट करती है, 3 लेयर होती हैं। सेल वॉल, एक सेल वॉल है, उसके अंदर 3 लेयर जो है वो बनती है। पहली लेयर जो है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी लेयर जो है वो कहलाती है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरी जो है लेयर वो कहलाती है मिडल लेमिला। 3 लेयर बनती है, एक सेल वॉल के अंदर 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जो है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये प्राइमरी वॉल कहलाती है, ठीक है। इसके नीचे फिर लेयर बनती है प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ, उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और जो नेबरिंग सेल हैं, मीन के जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेल हैं, उन सेल के प्राइमरी सेल वॉल जो है, जो आउटर मोस्ट होंगी, एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल और दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल, उनके दरमियान में भी लेयर जमा हो जाती है, एक लेयर बन जाती है, उसे कहते हैं मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला जो होती है वो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में होती है, दो नेबरिंग सेल हैं उनके जो प्राइमरी सेल वॉल हैं उनके दरमियान में जो लेयर होती है उसे मिडल लेमिला कहते हैं। और प्राइमरी वॉल जो होती है, एक सेल की जो प्राइमरी वॉल है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और उसके नीचे की तरफ जो है, प्राइमरी वॉल के नीचे की तरफ फिर लेयर बनती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अब इनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर भी जो है बेटा डिफरेंस होता है। जो प्राइमरी वॉल है, जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, जो नया सेल बनता है उसमें जो सबसे पहले लेयर बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसमें हेमी सेलुलोज होते हैं और पेक्टिन के कंपाउंड होते हैं। जो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हैं, ये फाइबर की शक्ल में होते हैं। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है, ये सेलुलोज जो होते हैं ये फाइबर की शक्ल में होते हैं, और ये फाइबर जो है बेटा, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो इनकी हमें नज़र आती है। कि ये अगर हम देखें यहाँ पर ये डायग्राम है, तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मीन के कुछ धागे ऐसे एक लेयर बन गई है और फिर उस पर ऐसे जो है लेयर बन गई है, ठीक है। सो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर ये जो है वो होती है, ठीक है। और इससे मजबूती जो है वो आती है, इसके अंदर सख्ती आती है। और जो पेक्टिन कंपाउंड होते हैं वो इन धागों को जोड़ने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन कंपाउंड से जो है वो मिलकर बनती है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, जिस तरफ साइटोप्लाज्म होगा, जिस तरफ सेल होगा, इस तरफ फिर और डेपोजिशन होती है मटेरियल की, और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल जो होती है, अब ये सेकेंडरी वॉल जो होती है ये प्राइमरी वॉल से थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये ज्यादा रिजिड होती है, ज्यादा जो है बेटा सख्त जो है वो होती है, ठीक है। अब इस सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह होते हैं, सिलिका होता है, वैक्सीज होती हैं, क्यूटेन के कंपाउंड होते हैं और लिग्निन के कंपाउंड होते हैं। तो देखिए, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के कंपाउंड थे। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इसके अलावा इसमें सिलिका होती है, इसमें वैक्सीज होती हैं, इसमें क्यूटिन होती है और इसमें लिग्निन होती है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनाते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर बनती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, जिस तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस तरफ जो है ये बनती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में आप कहें, और ये थिक होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है, ठीक है। और मिडल लैमिला कहाँ पर बनती है, मिडल लैमिला जो होती है बेटा, दो प्राइमरी वॉल जो है नेबरिंग जो सेल हैं
ज़ाहिर है एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पौधे की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं और वो सेल एक दूसरे के साथ करीब पड़े हुए होते हैं। अब जो नेबरिंग सेल हैं, जो दो हमसाए सेल हैं, उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल हैं, उनके दरमियान में जो लेयर बनती है उसे हम मिडल लैमेला जो है वो कहते हैं। ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल को देखते हैं कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है वो एक खास किस्म के केमिकल से मिलकर बनती है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज नहीं होती, उसमें क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो होती है। और फंजाई की जो सेल वॉल है, ये फंगल सेल वॉल जो है बेटा, वो बनती है काइटन से। काइटन भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनती है। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया वगैरह जो है इनकी सेल वॉल जो है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन या इसे म्यूरिन भी कह देते हैं, इससे बनती है। और जो प्लांट की सेल वॉल है उसमें सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड होता है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होते हैं। उसके अलावा जो है बेटा पेक्टिन के कंपाउंड आ गए, लिग्निन के कंपाउंड आ गए, क्यूटेन आ गई, वैक्सीज आ गई, सिलिका आ गई और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह आ गए। तो इनसे मिलकर ये सेल वॉल जो है वो बनती है। अब सेल वॉल जो है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। सेल वॉल जो होती है ये एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है, नंबर वन। नंबर टू जो है बेटा ये सेल में मजबूती प्रोवाइड करता है कि सेल जो है वो रिजिड हो जाता है, इसकी वजह से बाहर स्केल्टन सा आ गया है, बाहर एक कवरिंग आ गई है और वो कवरिंग रिजिड है, सख्त है, तो सेल भी सख्त हो जाएगा। ठीक है। और सेल जो है बेटा, सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्शन करती है, बैरियर के तौर पर काम करती है। मीन के जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे सेल को जो है वो बचाती है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें अंदर जाती हैं सेल के अंदर तो इसी सेल वॉल से गुजरती हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो मुख्तलिफ मटीरियल जो है जो पौधे के सेल में जाते हैं वो इसी सेल वॉल से गुजर कर जो है वो जाते हैं, सेल वॉल से होकर जो है वो अंदर जो है वो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये दो तीन फंक्शन जो है कि एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, एक ये डेफिनेट शेप देती है सेल को, और दूसरा ये बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। मीन के बाहर की बाउंड्री है जो कि इन्वायरमेंट और सेल के दरमियान में एक बैरियर बना देती है, रुकावट बना देती है। और इसके अलावा जितने भी मटेरियल हैं वो इसी सेल वॉल में से होकर जो है वो सेल के अंदर जो है वो जाते हैं। ठीक है। तो ये था सेल वॉल के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म कि सेल वॉल आ गई बाहर, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने पहले ही पढ़ लिया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके दरमियान में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है बेटा ये ग्राउंड सब्सटेंस है सेल का और एक्वस होता है, पानी इसके अंदर होता है। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली होती हैं, छोटी छोटी बॉडी होती है, छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेली। इसके अलावा इसी में वेस्ट मटेरियल वगैरह भी जमा हो जाते हैं। इसमें जो फूड है, मीन के सेल अगर बाहर से फूड ले रहा है, बाहर से खुराक जा रही है एनिमल सेल के अंदर, तो वो फूड भी इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है बेटा ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर ऑर्गेनेली होते हैं, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, और इसके अंदर स्टोर प्रोडक्ट वगैरह फूड वगैरह जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों के अंदर जो है वो हम डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को। ठीक है। एक हिस्सा जो है वो कहलाता है साइटोसोल, साइटोसोल। ठीक है। और दूसरा बेटा इस साइटोसोल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेली होते हैं। ठीक है। अब साइटोसोल जो है ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पोर्शन जो है सॉल्युबल पार्ट जो है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, उसे साइटोसोल जो है वो कह देते हैं। ठीक है।
और इसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल भी इसके अंदर होते हैं, और इसी साइटोसोल के अंदर ऑर्गेनेली होते हैं। तो ऑर्गेनेली दो पोर्शन हो गए साइटोप्लाज्म का, एक साइटोसोल और दूसरा जो है बेटा ऑर्गेनेलीज, ठीक है, और सेल इंक्लूजन वगैरह आ जाते हैं। तो साइटोसोल जो है वो सॉल्युबल पार्ट होता है। अब इस साइटोसोल के अंदर 90% जो है वो वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेटा सोल्यूशन पोर्शन जो है मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल जो हैं, बेसिक फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो कि नेसेसरी होते हैं सेल के लिए, वो इस साइटोसोल के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, मीन इसमें हल होते हैं, ठीक है। अब साइटोसोल के अंदर दो तरह के वो पार्टिकल जब हल होते हैं तो दो तरह के सोल्यूशन बनाते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि हम चीनी को या नमक को पानी में हल कर लेते हैं। जब हम उसे हल करते हैं तो वो चीनी या नमक जो है वो पानी में बिल्कुल नजर नहीं आता, मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है, ठीक है। एक दूसरी चीज ये है कि जैसे हम सत्तू बनाते हैं, सत्तू को पानी में हल कर लेते हैं, लेकिन सत्तू जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह से आपने मेडिसिन देखी होंगी, सिरप जो होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि दवाई को जो है वो हिला कर यूज करें। अब हिलाते क्यों है उसको, कि उसमें कुछ पार्टिकल जो हैं वो उसके नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बॉटम के अंदर जो है वो बैठ जाते हैं। तो जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक कहलाते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन होते हैं ऐसे जैसे नमक को आप पानी में हल कर लें कि ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है, कि बिल्कुल हल हो जाता है। और दूसरे कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में थोड़े से लार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे आप सत्तू को पानी में हल कर लें तो वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते, वो बड़े पार्टिकल होते हैं जो कि बैठ जाते हैं नीचे। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। सत्तू क्या आता है? तो साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल जो सॉल्युबल पार्ट है उसमें दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन होते हैं और दूसरे होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो है जिसमें लार्जर पार्टिकल हैं, तो कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो दो टाइप के हैं। एक कहलाता है सोल नॉन विस्कस। नॉन विस्कस होता है गाढ़ा, जो गाढ़ा होता है उसे हम कहते हैं विस्कस। अब नॉन विस्कस जो होता है वो कम गाढ़ा होता है, मीन अगर उसको पानी को हम, जैसे पानी को हम छोड़ते हैं और वो बहना शुरू कर देता है, तो सोल पार्ट जो है वो पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता, और वो बहना शुरू कर देता है। और दूसरा होता है जेल। जेल जो होता है वो विस्कस होता है, जैसे जेली होती है, कि अगर उसे डालते हैं तो वो बहता नहीं है, वहीं पर होता है, लेकिन वो होता जो है वो साइटोसोल का हिस्सा है, ठीक है। और जो ये जेल पार्ट होता है ये आम तौर पर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ पेरिफेरल पोर्शन, पेरिफेरल कहते हैं किनारों वाला पोर्शन, तो किनारों वाला पोर्शन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बिल्कुल साथ साथ वाला हिस्सा है, वो जेल पर मुश्तमिल होता है। और उसके अंदर की तरफ जो है वो सोल होता है। और ये जेल और सोल किसके हिस्से हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के। और साइटोसोल जो है बेटा वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोसोल के आगे दो तरह के उसमें सोल्यूशन होते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन होते हैं और दूसरे कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। और फिर कोलाइडल सोल्यूशन के आगे जो है वो दो पार्ट होते हैं, वो सोल भी हो सकते हैं और वो जेल भी हो सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है बेटा, अब इसके अंदर तमाम किस्म के जो वाइटल किस्म के केमिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का टूटना, तो ये जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो होते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है, एक तो साइटोसोल हो गया और दूसरा हिस्सा जो है वो साइटोप्लाज्म का है, वो है सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग हिस्से होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो मखसूस वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये तमाम के तमाम जो है ये क्या है, ये ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये ऑर्गेनेली बाज़ औक़ात जो है बेटा साइटोप्लाज्म में फ्री हालत में घूम रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात जो है बेटा ये अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है,
जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस, CYCLOSIS, साइक्लोसिस। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है और उसके साथ ये कुछ ऑर्गेनेली जो है वो मूव करते हैं और कुछ ऑर्गेनेली जो है वो अपने जगह पर ही कायम रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। आप लोग जो है बेटा मंडे के अलावा जो है रोजाना 8:30 बजे जो है वो आया करेंगे और क्लास जो है वो लिया करेंगे। ठीक है, सब ने मुझे मैसेज कर दिया है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है, 9:15 हो गए हैं। तो कल जो है वो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन कर लें, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ लें। जी बच्चे। जी बेटा, सब ने मुझे मैसेज कर दिए हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके आप जो है वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।